हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ अनिसोन। फ्रेंड्स, अगर आप एपीआई के शेयर होल्डर हो तो कल आपको एक ईमेल आया होगा एपीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी एक कंपनी है महावीर मेडिकोस, उस कंपनी को वो डीमर्ज करने वाले हैं। डीमर्ज करके एक अलग से उनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी है एसेट वेलनेस, उसके अंदर उस कंपनी को मर्ज करने वाले। तो क्या रीजन है, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूं। उस एक्सेल शीट पे 3 कंपनीज इन पिक्चर है, तो उन 3 कंपनीज के बारे में बता देता हूं कि वो करती क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो डीमर्जर हो रहा है, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये कैसे डीमर्ज हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे एपीआई होल्डिंग की। जैसा कि वो पता है, एपीआई होल्डिंग अगर मैं उसको स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करूं तो एपीआई होल्डिंग एक लॉजिस्टिक कंपनी है। इसका काम है मेडिसिन जो है प्रोवाइड कराना, चाहे वो रिटेलर को हो चाहे होलसेलर को हो। तो आप देखो, एपीआई इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफाइड डिलीवरी लॉजिस्टिक सर्विसेज विच इंक्लूड पिकअप एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स टू ग्रुप एंटिटीज एज वेल एज थर्ड पार्टी। इनकी जो ग्रुप एंटिटीज हैं उनको या किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करने का काम करती है एपीआई होल्डिंग। तो एपीआई होल्डिंग का जो रेवेन्यू आता है स्टैंड अलोन बेसिस पे, वो लॉजिस्टिक सर्विसेज से आता है। अगर मैं महावीर मेडिकोस की बात करूं तो महावीर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मा एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इन इंडिया टू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एंड फार्मेसीज। यानी इसका काम महावीर मेडिकोस जो है बेसिकली एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है फार्मा प्रोडक्ट्स का, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे चाहे वो आगे फार्मेसी को दे। तो दिस इज द बिजनेस ऑफ महावीर मेडिकोस। अब तीसरी कंपनी आती है एसेट वेलनेस। They are pharma supply chain company focused at automation and innovation in back-end process to improve accessibility and affordability of effective healthcare for all। तो एसेट वेलनेस बेसिकली क्या काम करती है कि ये एक सप्लाई चेन के अंदर काम करती है। इसकी वेबसाइट पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ एसेंट। एसेंट बेसिकली क्या कर रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे जो भी फार्मा कंपनीज होती है जो मेडिसिन बनाती है, फॉर एग्जाम्पल जाइडस है, सन फार्मा है, ठीक है, इस तरह जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को सीमलेसली अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ये हॉस्पिटल से जोड़ते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ते हैं, ये फार्मेसी से जोड़ते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर से जोड़ते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है किसी भी फार्मा बिजनेस की, तो उसको कैटर करने का काम करती है एसेंट। तो ये 3 कंपनियां जो आज के डेट पिक्चर में है, डिस्कशन में है। तो आपके बिजनेस मॉडल समझ गए। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की कि आपस में कैसे जुड़ी हुई है। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो जो एसेट वेलनेस है, एसेट वेलनेस सब्सिडरी है AHWSPL। ये कंपनी है, इसका कोई खास बिजनेस नहीं है, ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराती है, कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है। अब ये जो कंपनी है ये सब्सिडरी है एपीआई होल्डिंग की। यानी इसका मतलब जो एसेट वेलनेस है इज अ स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ एपीआई, ठीक है। और जो ये महावीर कंपनी है ये सब्सिडरी है एसेट वेलनेस की, क्योंकि एसेट वेलनेस के पास मोर देन 50% शेयर्स हैं। और ये जो महावीर कंपनी है इसमें टोटल शेयर जो है ना लगभग 4 लाख है। और इसमें 3 माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एक विनोद है, एक बहरूमाल है, एक निर्मला है। ये 3 माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। अब इस स्कीम में हो क्या रहा है, तो आप अगर देखोगे तो एपीआई होल्डिंग की स्टेप डाउन सब्सिडरी है ये, और इसकी फिर सब्सिडरी है ये। तो इसका जो पैटर्न है, मतलब इसका जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब महावीर के अंदर एपीआई की जो होल्डिंग है, एपीआई होल्डिंग की जो शेयर होल्डिंग है वो स्टेप करके है, ठीक है। अब ये क्या चाहते हैं कि महावीर कंपनी है ना इसको खत्म कर दें, इस कंपनी का तो 0, और इसके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको दे देंगे एपीआई के शेयर्स। जो एपीआई होल्डिंग है उसके शेयर्स मिल जाएंगे इन 3 माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, और ये कंपनी का सारा बिजनेस जो है ना इस एसेट वेलनेस के अंदर आ जाएगा। तो ये स्कीम जो है वो एपीआई करने वाला है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप देखोगे 2-3 रीजन उन्होंने दिए। अगर मैं डीमर्जर की बात करूं कि डीमर्जर क्यों हो रहा है, तो व्हाई दिस डीमर्जर, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, पहला विच विल रिजल्ट इन बेटर ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज। तो अगर आप थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी देखने की कोशिश करोगे, जहां मैंने समझाया था कि एसेंट बेसिकली क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर्स, फार्मेसी, हॉस्पिटल को आपस में जोड़ रहा है। और अगर मैं महावीर मेडिकोस की बात करूं तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बेसिकली होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बिजनेस के अंदर सिमिलरिटीज आती हैं, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि महावीर कंपनी को खत्म कर दें और
उसको डीमर्ज करके मर्ज कर दें एसेंट वेलनेस में। तो उससे क्या होगा, एक तो ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज इंप्रूव हो जाएंगी, वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी फॉर माइनॉरिटी महावीर माइनॉरिटी शेयर होल्डर, यानी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ये तीन, विनोद, बहरुमल और निर्मला, ये तीन जो शेयर होल्डर हैं इनको वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट पे तो महावीर के शेयर लेके बैठे हैं, महावीर के शेयर में तो इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। अब होगा क्या कि इन शेयर होल्डर्स को एपीआई के शेयर्स मिल जाएंगे, तो फ्यूचर में जब भी एपीआई का आईपीओ आएगा तो वहां पर इनको एग्जिट मिल सकता है। ठीक है, तो दो रीजन ये हो गए। तीसरा रीजन है मे बी टू कंसोलिडेट द B2B बिजनेस फ्रॉम B2C बिजनेस। ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा ये हो सकता है कि अगर आप देखोगे, अभी मैं इसके फाइनेंशियल दिखा दूंगा, तो चलिए पहले फाइनेंशियल्स को स्टडी कर लेते हैं। अगर आप एसेट वेलनेस के फाइनेंशियल देखोगे तो एसेट वेलनेस 2021 में 117 करोड़ का रेवेन्यू था और 42 करोड़ का पैट था। 450 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, लॉस आ गया। नेक्स्ट ईयर 682 करोड़ का रेवेन्यू है 2023 में, अभी फरवरी तक रिजल्ट आ गए हैं, उस पर 124 करोड़ का लॉस है। रेवेन्यू ग्रोथ है लेकिन लॉस बढ़े हैं। लेकिन अगर महावीर का बिजनेस देखोगे तो महावीर की बिजनेस में ग्रोथ है 500 करोड़ से 663 करोड़ से लगभग 800 करोड़, और 16 करोड़, 24 करोड़, 28 करोड़ का पैट भी है। यानी महावीर जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस है, वहां उस बिजनेस के अंदर एपीआई होल्डिंग्स प्रॉफिट कमा रही है। और अगर इस एसेट वेलनेस को जब ये कंसोलिडेट कर देंगे, इनके एम्प्लॉयज भी यहाँ काम करने लगेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सब कुछ यहाँ मर्ज हो जाएगा, एम्प्लॉयज भी चले जाएंगे, एसेट्स भी चले जाएंगे, लाइबिलिटीज भी चली जाएंगी, जो इनके डिस्ट्रीब्यूशंस थे, ऑफिस थे, वो सारा इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो पहले दोनों सेपरेट कंपनियां काम कर रही थी। अगर शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखो तो वो इज द सब्सिडरी ऑफ एसेट वेलनेस, लेकिन ये इनके बिजनेस अलग अलग काम कर रहे थे। तो अभी ये कर रहा है कि महावीर को खत्म कर देंगे, ये शेयर होल्डर इनको शेयर देके ये कंपनी को कर देंगे जीरो, सारे के सारे शेयर किसके पास आ जाएंगे, एसेट वेलनेस के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी इस पे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड बेस पे देखें तो लगभग 96 करोड़ का लॉस है और लगभग ये 1400 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। तो अब इनका मानना ये होगा, ये हम सोच रहे हैं, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, कि ये जो बिजनेस है इनमें आपस में सिमिलरिटी काफ़ी है, क्योंकि ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और एसेट वेलनेस क्या कर रहा है, बेसिकली सप्लाई चेन है। अब इन दोनों बिजनेस को मर्ज करने के बाद हो सकता है कि 1 साल 2 साल अगर इसको बढ़िया तरीके से चलाएं, ऑपरेशनली बढ़िया करें, तो इसमें अच्छा खासा 2-3 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू भी आ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। तो फायदा ये होगा कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस होगा ना, इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आप फंडिंग इजिली रेस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको आज के डेट में देखोगे जो रिटेल का बिजनेस है, रिटेल के बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्योंकि रिटेल के बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वहाँ पर क्या है कि आप कोई 200 रुपये की मेडिसिन मंगा रहे हो तो उसमें 100-150 रुपये की तो चार्जेस लग जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, बिजनेस उतना नहीं आ रहा। और वहाँ पर एडवर्टीजमेंट बहुत चाहिए, जैसे हम टीवी पे एड्स देखे होंगे, क्योंकि रिटेल क्लाइंट को कैटर करने के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, खर्चा बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना खर्चा होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर नहीं आता। तो हमें लगता है कि जैसा आपने देखा होगा बायजूस, आज की डेट में बायजूस ये ट्राई कर रहा है कि उसके आकाश इंस्टीट्यूट का आईपीओ आ जाए, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो उसी तरीके से हो सकता है फ्यूचर में अगर ये बिजनेस जो है होलसेल का और जो B2B बिजनेस है, अगर ये ग्रो हुआ, अगर ये ग्रो होता है, तो ग्रो होने के बाद और इसमें पॉजिटिव प्रॉफिट भी आता है, तो हो सकता है कि एपीआई की जगह इसको लिस्ट करा दें और जो एपीआई के शेयर होल्डर हैं उनको इनके शेयर मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब रेशियो क्या आ रहा है कि जो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इनको कितने शेयर मिलेंगे एपीआई के, कि जो वैल्यूएशन की गई, तो एपीआई की वैल्यूएशन निकाली गई 53 रुपीज़ पर शेयर और महावीर की लगभग 14,000 के आसपास पर शेयर के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ महावीर एपीआई विल इशू 26,934 न्यू शेयर्स। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, इन शेयर होल्डर को एपीआई के शेयर्स मिल जाएंगे आफ्टर दिस डीमर्जर। तो ये नेक्स्ट जुलाई के अंदर इसमें वोटिंग होगी, तो उसमें आप वोट कर सकते हो। तो हमें तो लगता है ये डिसीजन जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फोकस जो होगा ना, अब इनका 2 अलग अलग बिजनेस में होना शुरू हो जाएगा, एक B2B बिजनेस, एक B2C बिजनेस। और अगर जहां पर जो बिजनेस बढ़िया लगेगा उस बिजनेस के अंदर सेपरेटली फंडिंग भी रेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि जो 3 कंपनियां इन पिक्चर हैं आज की डेट में डिस्कशन में है, एपीआई होल्डिंग, महावीर मेडिकोज, एसेंट वेलनेस, इनका काम क्या है, क्यों
महावीर को डीमर्ज करके खत्म करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर को एग्जिट देके इस बिजनेस को एसेंट वेलनेस के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। और मैंने आपको फाइनेंशियल्स बताया कि आज की डेट में महावीर और एसेंट के फाइनेंशियल्स क्या हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि ये फ्यूचर में हो सकता है B2 बिजनेस को लिस्ट करा दे, तो आप उसमें क्या सोचते हैं हमें जरूर लिखिए। थैंक यू।